आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस अनटोल्ड स्टोरी के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनटोल्ड स्टोरी का वो प्रोग्राम जिसमें हम बॉलीवुड की कुछ ऐसे अनसुने किस्सों को आपके सामने लेकर के आते हैं, जो किस्से बहुत ही कम लोगों को मालूम होते हैं, बहुत ही कम लोग उस किस्सों को जानते हैं। तो आज के इस अनटोल्ड स्टोरी के सेगमेंट में हम बात करेंगे आशा पारेख के बारे में। आशा पारेख वो किरदार जिसने कई बार सरकार ने भी उन्हें सराहा और हिट फिल्में दी। आशा पारेख वो किरदार जिसने हमेशा से ही बॉलीवुड पर दबदबा कायम रखा। आशा पारेख अभी तो बॉलीवुड से काफ़ी दूर हैं, वो फिल्मों में नज़र नहीं आती, लेकिन अगर रियलिटी शोज़ की बात करें तो रियलिटी शोज़ में वो हमेशा आती हैं, किसी न किसी रियलिटी शोज़ में वो नज़र आती हैं। लेकिन आशा पारेख की ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो लोगों को हैरान कर देगा। आशा पारेख की ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जो लोगों को गर्व करने पर मजबूर करेगा। आशा पारेख की ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा जिसे सुनने वालों को खुशी मिलेगी और वो किस्सा जो हर किसी को मालूम नहीं होगा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे उसी किस्से के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आशा पारेख का जन्म जेल में होने वाला था, लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, किस्मत ऐसी बदली कि जेल की जगह उनका जन्म एकदम सामान्य बच्चों की तरह ही हुआ। लेकिन क्या होता जब उनका जन्म जेल में होता? ये बात आज़ादी के दौर की है। आज़ादी के दौर में जब संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही थी और अंग्रेज़ों से अपने देश की सलामती के लिए जब स्वतंत्रता सेनानी मौजूद थे, तो उसी स्वतंत्रता सेनानी में एक थी उनकी माँ। और उनकी माँ की कहानी और आशा पारेख की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। आशा पारेख का जन्म आखिर क्यों इतना दिलचस्प रहा, देखिए इस वीडियो में। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख को साल 1992 में भारत सरकार ने सिनेमा में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। आशा पारेख ने अपने 40 साल से ज़्यादा के करियर में 100 से ज़्यादा फिल्में दी। ब्लैक एंड वाइट पर्दे पर भी एक्टिंग की जब शुरुआत की तो उनका दबदबा था। ब्लैक एंड वाइट पर्दे से शुरू हुआ एक्टिंग का सफ़र 1996 में आई फिल्म मुट्ठी भर ज़मीन तक चला। आशा पारेख को 2 बार फिल्म फेयर और 1 बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। आशा पारेख ने अपने करियर में 3 दशकों के सुपरस्टार्स के साथ काम किया। आशा पारेख ने कुछ साल पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल भी पब्लिश की थी। अपनी किताब के प्रमोशन के दौरान आशा पारेख ने अपनी जिंदगी के कई दिलचस्प किस्से सुनाए। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी कितनी अच्छी किस्मत थी। उनके इसी अच्छी किस्मत के ज़रिए उनका जन्म एक अच्छे तरीके से हुआ, वरना उनका जन्म जेल में होने वाला था। ये सुनकर के हर कोई हैरान होगा, आखिर जेल में कैसे जन्म होगा आशा पारेख का और कैसे उनकी किस्मत पलटी, और जो हुआ वो काफ़ी यादगार था। आशा पारेख ने एक इंटरव्यू में अपनी ज़िंदगी के इस दिलचस्प किस्से के बारे में जिक्र करते हुए बताया है। आशा बताती हैं कि मेरी माँ गुजराती थी और पिता मुंबई से थे। मेरी माँ एक पढ़ी लिखी महिला थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी थी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी के रूप में जानी जाती थी। मेरी माँ भारत में अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। जब मैं पेट में थी तब वो एक आंदोलन के दौरान जेल भेजी गई थी। मेरे माँ को जेल भेज दिया गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वक्त का तकाजा बैठा और माँ की रिहाई हो गई। सोचिए कितनी गर्व की बात होगी कि आशा पारेख की माँ, जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी, वो अपने माँ पर कितना गर्व करती थी होंगी।
पढ़ी लिखी होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता में उनका योगदान बड़ा था। उस जमाने में महिलाएं ज़्यादा पढ़ा नहीं करती थी, लेकिन आशा पारेख की किस्मत ने यहाँ पर भी अच्छा काम किया। आशा पारेख ने अपने 40 साल के करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 2 अक्टूबर 1942 में मुंबई में जन्मी आशा जब 30 साल की हुई तो वो अपने करियर के पीक पे थी। अपने पिता प्राणलाल और माँ मधु पारेख की इकलौती संतान आशा को बचपन से ही क्लासिकल डांस का शौक था, तो उन्होंने क्लासिकल डांस सीखा, नाम भी कमाया, स्टेज शोज करने शुरू किए। एक दिन आशा जब महज 15 साल की थी तो एक स्टेज शो में डांस कर रही थी। यहाँ मशहूर डायरेक्टर विमल रॉय भी मौजूद थे। विमल को यहीं पर आशा जम गई और अपनी फिल्म माँ में कास्ट कर लिया। अपनी पहली ही फिल्म में आशा ने धूम मचा दी और फिर आशा के पास फिल्मों की लाइन लग गई। आशा एक बाल कलाकार के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। फिल्मों में उनका सफर काफी योगदान रहा, तभी तो भारत सरकार ने भी उनके इसी योगदान को सराहा। आशा पारेख की माँ से शुरू हुई जर्नी को देखते हुए काफी दिलचस्प किस्से सामने आते हैं। माँ से शुरू हुई इस जर्नी को देखते देखते आसमान के पर लग गए। इसके बाद दिल दे के देखो, हम हिंदुस्तानी, घूंघट, साया और जब प्यार किसी से होता है जैसी शानदार फिल्में दे डाली। आशा पारेख ने फिल्म साजन, 1970 में कटी पतंग, 1966 में फिल्म दो बदन और 1965 में आई जख्मी जैसी फिल्मों में सदाबहार काम किया और फिल्में यादगार बन गई। आशा पारेख अब एक्टिंग की दुनिया से तो दूर हैं, लेकिन रियलिटी शो में वो नज़र ज़रूर आती हैं। आज भी आशा की अदाकारी को याद किया जाता है। तो आप बताइए कि क्या आपको ये स्टोरी मालूम थी और आशा पारेख की इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।